क्या लिखा है, ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हो तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करना। बहुत छोटे सवाल है, एक एक लाइन के सवाल है, ठीक है। तो ए वस्तुओं का मतलब हुआ कोई वस्तुएं खरीद के लाए हो और दूसरी आपने कोई वस्तु बेची है जिनका पैसा दोनों का बराबर है, तो आपको बताना है कि लाभ हुआ कि हानि हुई। तो देखो सवाल क्या है, तो सवाल पढ़ के समझते हैं कि सवाल में लिखा क्या है। सवाल में है कि 4 पेन का क्रय मूल्य, ठीक है, 4 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि परसेंट या लाभ परसेंट ज्ञात करो। एक बार आप करो, आपको पता ही होगा, एक लाइन का सवाल है सिर्फ। तो 4 पेन का कॉस्ट प्राइस, 4 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। एक लाइन पूरी लिख के समझा रहा हूं आपको कि है क्या है, के बराबर हो, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि हानि हुई है कि लाभ हुई है, ये पता करो। अब इस सवाल को करने का तरीका जो है वो एक नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल देखकर भी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, एक, दूसरा इसका बेसिक ले सकते हो, 2, और तीसरा कोई प्राइज लेकर भी कर सकते हो। मतलब इस सवाल को करने का एक नहीं 2-3 तरीके हैं। तो मैं आता हूं एक एक पॉइंट पे। तो देखो सबसे पहले यह है कि यहां पर पैसा नहीं दिया है, आपको वस्तु दे रखी है। मतलब है कि 4 पेन जितने के आप लाए होंगे कॉस्ट प्राइस, तो 4 पेन मैं आगे से खरीद के लाया हूं कहीं से, ठीक है। और एज ए दुकानदार, अपने आप को दुकानदार समझो कि मैं आगे से 4 पेन खरीद के लाया हूं और इधर आगे मैं 5 पेन बेच रहा हूं। तो 4 मैं खरीद के लाया हूं और इधर मैं बेच रहा हूं 5 हूं। और क्या बोल रहा है कि पैसा दोनों तरफ आपको बराबर ही मिल रहा है। तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हो पैसा कितना है। नहीं हो तो मैं आपको देखो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, आपको 3 सॉल्यूशन बताऊंगा इस सवाल के कि सवाल कैसे करते हैं। 4 पेन का क्रय मूल्य, अब एक पेन कितने का हमें नहीं पता, तो एक पेन कितने का नहीं पता, तो 4 पेन के लिए तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का मैं के रख रहा हूं। एक पेन मान लिया मैंने के रुपए का, तो 4 पेन कितने हुए, 4 इंटू के बराबर। अब क्या बोल रहा है, 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक पेन का विक्रय मूल्य नहीं पता कितना है, तो एक पेन का विक्रय मूल्य वी मान लो। तो 5 पेन कितने में बिक गए, 5 इंटू वी में। तो 4 पेन खरीद के लाए 4 इंटू के में, और 5 पेन बिक गए 5 इंटू वी में। फिर मैंने आपको आगे पढ़ाया था, तो यहां से याद हो तो कल ये पढ़ाया था कि जब भी कभी मैथ्स और इंग्लिश वाला जब एक साथ आता हो, तो मैथ्स और इंग्लिश वाला एक साथ आए तो इधर की वैल्यू उधर होती है और उधर की वैल्यू इधर होती है। मतलब हुआ इस सवाल में देखो आपको क्रय मूल्य पता चल गया 5 रुपए है और यहां से विक्रय मूल्य पता चल गया 4 रुपए है। तो सवाल यही से डिसाइड हो गया कि खरीद के लाए हो 5 रुपए में और आप बेच कितने में रहे हो, 4 रुपए में। तो 5 में लाया हूं और 4 में बेच रहा हूं, तो सीधी सी बात है नुकसान हो रहा है। अच्छा कितना नुकसान हो रहा है, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो यहां से वो पूछ रहा है कि नुकसान अगर हो रहा है तो कितना परसेंट हो रहा है, तो आंसर बताना है परसेंटेज में। तो 4 रुपए का नुकसान, सॉरी 5 में लाके 1 में 4 में बेच रहे तो 1 रुपए का नुकसान। 1 का नुकसान कहां से, 5 रुपए के ऊपर इंटू का 100 कर दो। तो 5 से 100 कितनी बार कट गया, 20 बार। मतलब इस सवाल का आंसर कितना हो गया दोस्तों, 20% आ रहा, 20%, ठीक है। तो यहां से हो गया एक। तो ये दूसरा आप देखो सॉल्यूशन नंबर मैं बताता हूं सेकंड। तो और कैसे कर सकते हैं उसके लिए देखो, आप चाहो तो यहां से इनकी प्राइस फिक्स भी कर सकते हो। मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितनी है और सेलिंग प्राइस कितनी है, इसके लिए कोई एक रेट मान लो दिमाग में कि अगर मैं रेट फिक्स कर दूं तो भी आप कर सकते हो। अच्छा रेट कौन से लेनी है, तो एक काम कर सकते हो, यहां जितने पेन है और यहां जितने पेन है दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, या तो एलसीएम ले लो या मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20। मतलब यूं समझो कि आप 20 रुपए में खरीद के लाए हो और आप 20 ही रुपए में वापस उनको बेच रहे हो। अब पॉइंट आता है कि लाए कितने पेन है, हम 4 पेन लेके आए और 4 पेन कितने रुपए में लेके आए, 20 रुपए में। तो समझना आपके एक पेन कितने का पड़ा, तो 4 पेन लाए हैं 20 रुपए में, तो एक पेन कितने का हुआ, तो 20 रुपए में 4 पेन, मतलब एक एक पेन पड़ा 5 रुपए में। तो इसका मतलब ये जो आपने किया है तो ये और ये दोनों बिल्कुल सेम पड़ेंगे। तो यहां से एक पेन कितने का पड़ा, 5 में। अब जब वापस बेचा तो आपने कैसे बेचा है, तो जब हमने बेचा तो 20 रुपए में 5 पेन बेचे, तो 20 रुपए में 5 पेन बेचे, इसका मतलब एक एक पेन कितने रुपए का बेचा, 4-4 रुपए का। तो इसका मतलब आपने खरीदा कितने में, तो खरीदा हमने 5 में और बेचा कितने में, 4 में। तो कुछ सवाल और नहीं हुआ है, सेम एज इट इज इधर जो लिखा है वही हो गया है।
सेम वो का वही है। एक तरीका आपके सामने ये। चलो और आगे आते हैं तीसरा तरीका कि इसको और कैसे कर सकते हैं। तो उसका तरीका देखो, जब भी यहां पर कभी भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर बराबर है तो आप सीधा सा इतना कुछ नहीं भी करो तो इधर जो है ये इधर का जो पैसा है, इधर के पैसे की वैल्यू उधर वाली होती है और इधर वाले की वैल्यू इधर वाली होती है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ना। फिर भी अगर शॉर्ट ट्रिक यूज करना चाहो तो एक और, खरीदी वस्तु कि आपने कितनी वस्तु खरीदी, खरीदी वस्तु और बेची कितनी है वो वस्तु, तो खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु इंटू 100। अब ये सीधा सीधा जुगाड़ है शॉर्ट ट्रिक वाला कि अगर आप याद रख सको तो इससे डायरेक्ट कर सकते हो। तो खरीदी वस्तु कितनी, तो हम खरीद के लाए हैं 4, आपने बेचा कितना पेन 5, बेचे वाले को वापस नीचे और इंटू कर दो 100। 4 में से 5 गया तो माइनस का 1 बटा 5 इंटू 100 और 5 से 100 कटेगा 20 बार और माइनस का 20 आपको शो कर रहा है कि इस सवाल में हानि हुई है। मतलब हमें यह भी नहीं पता करना है कि लाभ हुआ कि हानि हुई है। ये लास्ट वाला पैटर्न अगर प्लस में आ जाए तो लाभ है और माइनस में आ जाए तो हानि है। तो इसलिए इस सवाल में क्या हुई है, हानि। अब आप देख लो आपको सवाल कौन सा समझ आ रहा है। मैंने आपको तीनों पैटर्न समझा दिए, ठीक है। तो 3 ऑप्शन तो मैंने समझा दिए और चौथा ऑप्शन कौन सा, इनमें से कोई नहीं। मतलब आपकी मर्जी हो तो इनमें से कोई नहीं लगा सकते हो। 3 पैटर्न मैंने आपको सिखा दिए।